एंटीडोट्स क्या होते हैं? एंटीडोट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंट होते हैं जो कि पॉइजन से पॉइजन को न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर उसका इफेक्ट को कम करते हैं। ओके, एंटीडोट्स इज सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, एंटीडोट ऐसे एजेंट्स हैं जो पॉइजन के अनवांटेड इफेक्ट को कम करते हैं या फिर उस पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं जिससे यह आगे जाकर ब्लड में मिक्स ना हो सके और या फिर उसके अनवांटेड इफेक्ट को कम कर सके या पॉइजन इफेक्ट को कम करते हैं। ओके, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट, फिजियोलॉजी एंटीडोट, ठीक है, केमिकल एंटीडोट, थर्ड मैकेनिकल एंटीडोट, फोर्थ यूनिवर्सल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट ऐसा एंटीडोट है जो अपोजिट एक्शन को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने पॉइज़न ले लिया है, अगर हमें पता है ये किस टाइप का पॉइज़न है, नॉन है, तो उस पॉइज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में आग लगी तो वही आग को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे? पानी डालेंगे। ओके, उसी टाइप से अगर हमने पॉइज़न लिया है, ठीक है, पॉइज़न ले लिया है, फिर उसके बाद अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगी तो हमको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लग गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, उसी हिसाब से हम अपोजिट ड्रग देंगे। हम क्या देंगे? एट्रोपिन क्या करती है? मसल को रिलैक्स करती है। ठीक है, उसी टाइप से एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको एसिड का। अगर पॉइजन क्या कर रहा है? ब्लड में एसिड का लेवल कम कर रहा है या फिर ख़त्म कर रहा है, तो ऐसा एंटीडोट हम देंगे जो एसिड का लेवल बढ़ा सके। ठीक है, जिससे कि ह्यूमन भी बच सके या पेशेंट बच सके। ओके, ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स। ओके, अब हम देखेंगे केमिकल एंटीडोट। अब केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं? केमिकल एंटीडोट ऐसे एजेंट्स होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल नेचर को ही चेंज कर देते हैं, मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर को ही चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ताला है, ताले में अगर टेढ़ी मेढ़ी चाबी होगी वो लग पाएगी, पूरी चाबी चेंज हो गई तो वो ताले में फिट नहीं हो पाएगी। उसी टाइप से एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो हीमोग्लोबिन से क्या बनेगा? मेटा हीमोग्लोबिन। ओके, अगर उसमें साइनेट बाइंड कर लेगा तो साइनो मेटा हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, पूरा स्ट्रक्चर, अब क्या साइनेट ने पूरा स्ट्रक्चर चेंज है, तब ऐसी कंडीशन आती है, तब क्या करते हैं हम? सोडियम थायोसल्फेट लेंगे। सोडियम थायोसल्फेट उसमें अगर वो बाइंड होता है, लेने के बाद अगर हम एंटीडोट लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का एंटीडोट लेंगे, तो वो साइनेट को बाइंड होने से रोकेगा और वो फिर से मेटा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इट कन्वर्ट टॉक्सिक साइनेट पॉइजन टू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट। ठीक है, वो थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब थर्ड देखेंगे मैकेनिकल एंटीडोट। अब मैकेनिकल एंटीडोट ऐसा एंटीडोट है कि पता ही नहीं किस टाइप का पॉइज़न ले लिया है हमने या फिर खा लिया है, तो या फिर बॉडी में है, तो वो ऐसी कंडीशन में हम क्या लेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, अगर किसी ने पॉइज़न ले लिया है, वो भी अननोन है कि किस टाइप का पॉइज़न हमने लिया है, तो अगर किसी की जान बचानी तो क्या करेंगे, चारकोल का सॉल्यूशन बनाएंगे। जो सॉल्यूशन बना के हम ले लेंगे उसको, उस पेशेंट को हम दे देंगे, तो वो बॉडी में या फिर वॉमिट होगी, वो अंदर जाके एक स्टोमक में जाके इंटेस्टिनल वॉल पे एक चारकोल की लेयर बनाएगा। वो चारकोल की लेयर बनाने के बाद जितना भी पॉइज़न होगा, वो चारकोल क्या करेगा, जितना भी पॉइज़न होगा उसको एब्जॉर्व कर लेगा। एब्जॉर्व करने के बाद या फिर वो पॉइज़न वॉमिट के थ्रू निकलेगा या फिर एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए मैकेनिकल एंटीडोट विच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल absorb the poison prior to absorption across intestinal wall। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक्टिवेटेड चारकोल itself absorb the poison from stomach before the poison gets absorbed through intestinal wall। ओके, ये मैकेनिकल एंटीडोट्स हैं। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल एंटीडोट्स। यूनिवर्सल एंटीडोट्स एक टाइप का मैकेनिकल एंटीडोट्स ही हैं। चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडोट्स भी कहा जाता है। क्यों, ये अगर अननोन पॉइजन है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि पेशेंट ने या फिर ह्यूमन बीइंग ने किस टाइप का पॉइजन लिया है, तब जाके उसी कंडीशन हम क्या करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे। ओके, उस एक्टिवेटेड चारकोल देने उसी को हम यूनिवर्सल एंटीडोट्स बोलते हैं। ओके, दिस एंटीडोट्स गिवन व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज अननोन। ओके, अब हम देखेंगे ये चारकोल की पिक्चर्स दिख रही होगी स्क्रीन पे। ओके, इस टाइप का चारकोल होता है। ये पूरा प्यूरिफाई काला कोयला भी कहा जाता है। कहा जाता है क्या, काला कोयले ही है वो। 2 पार्ट्स एक्टिवेटेड चारकोल, 1 पार्ट टैनिक एसिड, इसका कंपोजिशन है चारकोल का। 2 पार्ट्स एक्टिवेटेड चारकोल है, 1 पार्ट टैनिक एसिड, 1 पार्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज जनरली लेस इफेक्टिव देन एक्टिवेटेड चारकोल अलोन एज एन ओरल एंटीडोट। ये ओरल एंटीडोट है, इसे ओरली ले सकते हैं। अब हम आपके सिलेबस में एक ही ड्रग है, वो हम ड्रग डिस्कस करेंगे, सोडियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला है Na2, इसका सिनोनियम से E250। सोडियम सॉल्ट, मोलिकुलर वेट है इसका 69। फिजिकल प्रॉपर्टीज से इसकी अपीयरेंस किस टाइप का दिखता है, स्लाइट्स येलोशी कलर। ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस। टेस्ट क्या है इसका, सेलाइन टेस्ट। डेंसिटी क्या है इसकी, 2.168। मेल्टिंग पॉइंट 271 डिग्री सेल्सियस। सोलिबिलिटी, इट इज soluble in water। डेलिक्विसेंट drug absorb moisture from the environment, get convert into liquid form। जितना भी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो सारा मॉइस्चर सोडियम नाइट्रेट ऑब्जर्व कर लेता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
उसे डेलिक्वेसेंट कहते हैं। प्रिपरेशन देखिए, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट फ्रॉम्स सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे, उसके साथ ऑक्सीजन लेंगे, और वो किसकी सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसका यूजेस देखेंगे। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट है, और एज अ एंटीऑक्सीडेंट है। थैंक यू।